हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर ECU 01 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक 1 और यूनिट 4 का नेम है बिजनेस प्रमोशन। इसके अंदर हम ये 3 टॉपिक्स है जो कवर करेंगे। इंटरप्रेन्योर कौन होता है, प्रमोशन किसे कहते हैं और प्रमोशन जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से किया जाता है, जैसे सोल प्रोप्राइटर में किस तरह से प्रमोशन किया जाता है, ठीक है, और पार्टनरशिप में और पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और इन्हीं सब में, और जो हमारे वो कंपनी सोसाइटी है उसके अंदर किस तरह से प्रमोशन किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जान लेते हैं कि एंटरप्रेन्योर होता कौन होता है। एंटरप्रेन्योर एक व्यक्ति होता है जो एक छोटे से आइडिया पर काम करके उसे बहुत बड़े बिजनेस में बदल देता है। ठीक है, मान लो एक चाय की दुकान है, ठीक है। धीरे धीरे उस चाय की दुकान पे वो जो पर्सन था जो चाय चाय बनाता था, उसने अपने आइडिया से इतना बड़ा, मतलब उसी के अंदर उसने जैसे चाय की दुकान खोली थी उसी तरह से उसको थोड़ा थोड़ा बढ़ा बढ़ा के उसने क्या किया, एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोल लिया। मतलब वो रेस्टोरेंट जो हो गया थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो वो चाय की दुकान से क्या कहाँ पर जंप कर गया, एक रेस्टोरेंट पे जंप कर गया जो काफी बड़ा है। तो ठीक है, तो इस तरह से हम छोटे से आइडिया को लेकर अपना एक बड़ा जो है वो गोल अचीव करें, एक बहुत बड़ा बिजनेस बना ले, तो वो हमारा क्या होता है, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, एंटरप्रेन्योर एक ऑनर भी हो सकता है, एक व्यक्ति कोई भी हो सकता है, ठीक है, जो अपने बिजनेस को छोटे से आइडिया को लेकर एक बड़ी जगह पे बड़े बिजनेस में बदल दे। ठीक है, वो हमारा एंटरप्रेन्योर होता है। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अंदर अभी हम पढ़ने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर और फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर। ठीक है, जो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप होता है वो क्या होता है, सेटिंग अप अ बिजनेस। ठीक है, एक बिजनेस की सेटिंग करना विद एम टू मेक अ प्रॉफिट, कि हम क्या करेंगे, उसका एम रखना कि हम इससे प्रॉफिट अर्न करेंगे और अपना जो ये बिजनेस है इसको ग्रो करेंगे। ठीक है, इसके अंदर है इनोवेशन। इसके अंदर 3 स्किल जो है वो मेन होती हैं, जैसे इनोवेशन करना। इनोवेशन मतलब क्या, ये इंटरप्रेन्योरशिप के ये 3 फीचर्स है। इनोवेशन में क्या है कि हम कुछ ना कुछ नया, ठीक है, जो लोगों से थोड़ा सा हटके हो, अलग, दूसरों से थोड़ा अलग, इनोवेशन, नया नया कुछ ऐसा इन्वेंट करें। उसके बाद रिस्क टेकिंग। अब आप कोई भी बिजनेस करोगे, ठीक है, तो आपको उसके अंदर रिस्क लेना ही पड़ेगा। बिना रिस्क के कोई भी बिजनेस की शुरुआत नहीं होती है। ठीक है, थोड़ा सा तो आपको पैसे लगाना ही होगा ना, तभी तो आप, मतलब वो क्या है, वो रिस्क ही तो है कि आप अपना पैसा उस बिजनेस में लगा रहे हो। अभी तो आपको नहीं पता ना कि ये चलेगा या नहीं चलेगा, तो रिस्क होता ही होता है। स्किल्स, जितनी आपकी अच्छी स्किल है तो उसी तरह से आप क्या कर सकते हो, अपने बिजनेस को उतना ही अच्छा डेवलप कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी एंटरप्रेन्योर के। एंटरप्रेन्योर जो होता है वो इंडिपेंडेंटली वर्क करता है, मतलब कि अगर एंटरप्रेन्योर जो है वो किसी और के दिखाए गए रास्ते पे काम करेगा, जैसे कि कोई अगर उसको बोल रहा है कि आपको ये काम इस तरह से नहीं करना, आपको ये काम मेरे दिखाए हुए, जो मैं जो बता रहा हूँ, जो मेरे सजेशंस हैं, ठीक है, वो जो मेरी डायरेक्शन है वो अच्छी है, आप उसको अपनाओ। तो एंटरप्रेन्योर जो है वो उस चीज़ को लेकर जब उसके ही चलाए हुए रास्ते पे काम करेगा, तो वहां पर क्या होगा, वो हेजिटेट होगा, ठीक है, और फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा कि मैं किसी और के बताए गए रास्ते पे चल रहा हूँ। ठीक है, जो इंडिपेंडेंटली वर्क करेगा वो खुद का बॉस होना चाहिए। ठीक है, मतलब वो खुद से ही अपना काम करे। ठीक है, उसके बाद है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क मतलब क्या, कि जैसे कि हम जानते हैं कि जो भी छोटा सा बिजनेस है हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हमें नहीं पता होता कि ये कितना चलने वाला है, क्या होगा। तो धीरे धीरे जब हम उसके अंदर जितना जितना हार्ड वर्क करते हैं उतना उतना क्या होता है, वो प्रोग्रेस करता है और ग्रोथ होता है। ठीक है, वो किसकी वजह से, क्योंकि हम उसके अंदर अपने हार्ड वर्क को कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है डिजायर टू अचीव गोल। किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है, अब इसके अंदर पता है मेन मोटिव ये नहीं होना चाहिए कि हमें सिर्फ अपना जो है, अपने बिजनेस से सिर्फ हमें इनकम मनी करनी है, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करना है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हमें लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए और अपनी जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाना चाहिए, ताकि लोग अपने आप ही हमारे जो बिजनेस है उसके अंदर अट्रैक्ट हों। ठीक है, उसके बाद है फोरसाइट एंड डायनामिक आउटलुक। ये एंड है, ठीक है, फोरसाइट एंड डायनामिक आउटलुक मतलब कि क्या, इसके अंदर जो है हमारा, अब जो भी लोग हैं, ठीक है, जो भी एंटरप्रेन्योर होते हैं, ठीक है, उनमें ना बहुत सारी नॉलेज होती है,
अलग अलग तरीके की, जैसे कि टेक्निकल नॉलेज भी होती है, ठीक है, मार्केटिंग की भी होती है, कंज्यूमर को किस तरह से अट्रैक्ट करना है, किस तरह का कंज्यूमर है, कंज्यूमर के एटीट्यूड की भी नॉलेज होती है, ठीक है, ताकि वो अपना जो सामान है वो किसी पर्सन को बेच सके, ठीक है। उसके बाद है ओपन माइंडेड होना चाहिए। ओपन माइंडेड क्या मतलब, कि इसका मतलब क्या है कि हमें पता है जब हम किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर क्या है कि इन्वायरमेंट में चेंज आते हैं। कई बार क्या होता है, कस्टमर की जो विशेज़ हैं वो क्या होती हैं, अलग अलग डिफरेंट हो जाती हैं, उनके टेस्ट में फ़र्क पड़ता है, ठीक है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जैसे जैसे हमारी क्या है डिज़ायर्स अलग अलग हो गई हैं, ठीक है। इसी तरह से क्या होता है, जो कस्टमर होते हैं उनके डिज़ायर्स अलग अलग हो जाते हैं। तो जो एंटरप्रेन्योर हो तो वो उन लोगों के डिज़ायर्स को समझे, ठीक है, कि अब लोगों की इच्छा किस चीज़ में ज़्यादा बढ़ रही है, तो उस हिसाब से अपनी टेक्निक को चेंज करें और उस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में लाएं, ताकि जो उनका भाई, तभी तो उनका जो बिजनेस है वो ग्रो करेगा। ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो भी, अब हमारे पास इतने सारे चेंजिंग इन्वायरमेंट होते हैं, कई बार क्या होते हैं हमें बिजनेस में लॉस हो जाता है, ठीक है, तो उन चीज़ों को इतना ज़्यादा ना देखें कि हाँ अब हमें बिजनेस में लॉस हो गया, अब तो हम कुछ फ़ायदा उठा ही नहीं सकते, अब तो हम कभी प्रॉफिट ही नहीं कमा पाएंगे, ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए। आशावादी रहना चाहिए, ठीक है। ऐसा मतलब सिर्फ ये सोच के कि हमने प्रॉफिट नहीं कमाया अब आगे भी हम प्रॉफिट नहीं कमा सकते, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमें थोड़ा सा उसके अंदर क्या करना चाहिए, और भी ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए और अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए कि हाँ हम कर सकते हैं। वर्किंग रिलेशनशिप अब जैसा कि हम जानते हैं कि सारे जितने भी बिजनेस हैं, ठीक है, उसके अंदर हम लोगों से तो डील करेंगे ही, ठीक है, पर जो हमारे एम्प्लॉय होते हैं उनके साथ भी अगर हमारी बॉन्डिंग अच्छी है, लिंक अच्छे हैं, तो क्या है कि हम अपने बिजनेस को काफ़ी अच्छा ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से, और रेपुटेशन भी हमारी जो बिजनेस की है वो लोगों के सामने थोड़ी अच्छी हो जाती है, ठीक है। गुड ऑर्गेनाइजर मतलब कि जो हमारे बिजनेस में इतनी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, बिजनेस में बहुत सारी एक्टिविटी होती हैं, तो ऐसे लोगों को हम उनको सेलेक्ट करें ताकि वो एक पर्टिकुलर काम कर सकें, ठीक है, उन सभी चीज़ों को ऑर्गेनाइज ठीक तरीके से कर सकें। उसके बाद है इनोवेटिव एप्टीट्यूड। इनोवेटिव एप्टीट्यूड का मतलब क्या है, इसके अंदर कि हम अपने जो ये एंटरप्रेन्योर होता है ना, वो क्या करे कि जैसे जैसे उसकी इनकम का जो पार्ट है वो बढ़ रहा है, तो उसके अंदर से कुछ जो पार्ट है वो अपना निकाल कर और अपने ही बिजनेस में इन्वेस्ट करे, जैसे कि रिसर्च के लिए इन्वेस्ट करे, ठीक है। और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, कि किस तरह की डिमांड है कंज्यूमर की, उस चीज़ को देखें, ठीक है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने जो बिजनेस को है वो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आई होप कैरेक्टर स्केच ऑफ इंटरप्रेन्योर आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं फंक्शन ऑफ इंटरप्रेन्योर कि क्या क्या वह करता है, ठीक है। डेवलप्स एन आइडिया एंड एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटी, कि एक आइडिया को डेवलप करे और एक्सप्लोर करे कि क्या क्या अपॉर्चुनिटी हम इस आइडिया के थ्रू कमा सकते हैं, पा सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट एनालिसिस करे एंड मार्केट का सर्वे करे, प्रोडक्ट का एनालिसिस करे कि ये प्रोडक्ट हमारा किस तरह से बेच सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। और मार्केट का सर्वे करे कि किस तरह से हमारा जो प्रोडक्ट है वो उसकी मांग क्या है, ठीक है। डिसाइड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि जिस तरह की हमारी कैपिटल है, अगर हमारे पास कैपिटल कम है, ठीक है, तो हम उस तरह का ही अपना जो है ऑर्गेनाइजेशन को डिसाइड करें कि सोल प्रोप्राइटर रखना है या पार्टनरशिप रखनी है या कंपनी खोलनी है, किस तरह का हमें फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। डिसाइड लोकेशन उसी तरह से डिसाइड होगी। अब हमें जब अगर छोटे से एरिया में बिजनेस करना है तो लोकेशन उसी के हिसाब से डिसाइड करेंगे ना हम, कि किस तरह की, जिस तरह का हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसी तरह की हम अपनी जो है वो लोकेशन भी सेलेक्ट कर सके। कि हमारा जो, अगर मान लो तुम किसी ऐसी जगह पर बिजनेस खोल देते हो, ठीक है, जहाँ पर ना ही तो एम्प्लॉयमेंट है, ना ही तो ज़्यादा एम्प्लॉय आपको मिल पा रहे हैं, ठीक है, और जो आपका प्रोडक्ट है वो ठीक से बिक नहीं पा रहा है, तो फिर वहाँ पे आपको जो है बिजनेस करने का क्या फ़ायदा, ठीक है। तो इस तरह के जो फंक्शंस हैं वो क्या है, एंटरप्रेन्योर करता है, वो सलाहें देता है कि इस तरह से हमें अपना जो बिजनेस है उसकी लोकेशन सेलेक्ट करनी चाहिए। कलेक्ट नेसेसरी कैपिटल, कि जितनी कैपिटल रिक्वायर है कम से कम उतनी तो हमें मिलनी ही चाहिए, ठीक है। प्लेस ऑर्डर फॉर मशीनरी
मशीनरी की जो ऑर्डर्स हैं वो सब कुछ दें, ठीक है, कि किस तरह की मशीनरी आपको चाहिए अपने वर्क के लिए, ठीक है। रिक्रूटमेंट ऑफ लेबर्स की अब आपने सब कुछ ये सब कुछ डिसाइड कर लिया है कि आपको कैसी ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, कहाँ पे आप अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो खोलना चाहते हो, ठीक है, और नेसेसरी कैपिटल भी आपको मिल गई है। उसके बाद में आपने मशीनरी भी ऑर्डर कर लिया। अब उसके बाद में आपको क्या चाहिए, अब आपको रिक्वायरमेंट चाहिए ना कि कौन कौन से लोग आकर आपके पास काम करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि लोगों की भर्ती जैसे होता है ना, कि मतलब किस तरह के आपको लेबर चाहिए काम करने के लिए। उसके बाद है डिज़ाइन इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, डिज़ाइन करें कि आपको किस तरह का इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर चाहिए। फिर उसके बाद है फुलफिल फॉर्मेलिटीज एंड लॉन्च एंटरप्राइज। अब यहाँ पर क्या है, फुलफिल फॉर्मेलिटीज मतलब कि जो भी आप जैसे सोल प्रोप्राइटर या फिर पार्टनरशिप या फिर जिस तरह का भी बिजनेस फॉर्म आप ओपन करना चाहते हो तो उसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं। जैसे कि अगर आप पार्टनरशिप में करना चाहते हो तो उसके अंदर में आप क्या करो कि जो पार्टनरशिप का अग्रीमेंट है वो तो साइन कराओगे, तभी तो आप क्या कर सकते हो ताकि आगे आने वाली जो फ्यूचर में प्रॉब्लम्स हैं उन सबको कम किया जा सके, ठीक है, ताकि आगे फ्यूचर में जाकर जो आपके पार्टनर्स हैं वो आपस में ना लड़ें, ठीक है। और अगर आप कंपनी खोल रहे हो तो कंपनी में कोई बड़ी दिक्कत ना आ जाए, क्योंकि बिना लीगल इन सब चीज़ों के कंपनी तो ओपन होगी ही नहीं, ठीक है। तो ये थे हमारे फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट क्लास में हम प्रमोशन पढ़ेंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई सजेशन या फिर आपकी कोई भी क्वेरी है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आपको और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिल सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।